नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। फ्रेंड्स, पिछले 2-3 दिन पहले एक अपडेट आया था जो मैंने आपको भी शेयर किया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेंशनर्स के लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल पर, वित्त मंत्री के अप्रूवल पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई जो एसबीआई के पेंशनर्स के जो ग्रीवांसेज हैं कुछ इंपॉर्टेंट उनको देखेगी और उसका अपना रिपोर्ट 21 जुलाई 23 तक सबमिट करेगी। इस बारे में एक बात चल रही थी कि अचानक ऐसा क्या आ पड़ा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेंशनर्स के लिए गवर्नमेंट ने आनन फानन में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी। तो हमारे एक सीनियर एक्टिविस्ट ने या जो हम लोगों ने पता किया, it is as per direction of court for submitting its report before the next date 31st July 23 or court will decide the case on its basis and pass its order. SBI may or may not abide by the order. However, it can be an impetus for issues. हालांकि जो कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी के जो मुख्य मुद्दे थे टू एग्जामिन रिव्यू द एक्सटेंट कंसेप्ट ऑफ द पेंशन एट द रेट ऑफ 50% एंड 40%, टू एग्जामिन द सजेशंस ऑफ द रिटायरीज फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन एट द रेट ऑफ 1/60th फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ परमिसिबल सर्विस एज प्रोवाइडेड इन द रूल 23 ऑफ SBI पेंशन रेगुलेशन। थर्ड, टू कंसिडर ऑफ SBI द इशू ऑफ DA on pension for those who retired before 1st May 2005. Fourth, to examine the issue of updation of pension with every way settlement. यहां पे क्लियर कर दूं कि updation of pension with every way settlement. Fifth, to suggest action on cost of retirement benefits and financial burden on bank. Sixth, retirement benefits of as available in nationalized bank and possibility of industry-wide ramifications. Committee to submit report on or before 21st July 23. अब यहाँ पे जो 3-4 मुद्दे जो उन्होंने साफ किए हैं, जिसमें पेंशन अपडेशन की बात आ रही है, नेशनलाइज बैंक में रिटायरमेंट बेनिफिट्स की क्या बात हुई है और रिटायरमेंट बेनिफिट्स एज अवेलेबल इन नेशनलाइज बैंक्स। फ्रेंड्स, अब जब कोर्ट ने 31 जुलाई के पहले रिपोर्ट मांगी है तो नेचुरली है कि इस रिपोर्ट को 21 जुलाई के पहले मांगा गया है ताकि फाइनली कोर्ट के सामने इसको प्रस्तुत किया जा सके। और इन द मीन टाइम जो नेशनलाइज बैंक का पेंशन अपडेशन केस है मिमसी सिंगला, जो 4 जुलाई 23 को शेड्यूल था टेंटेटिवली, वो अब पोस्टपोन होके यानी शिफ्ट होके 18 जुलाई 23 हो गया है। अब इस सारे जो सिचुएशन है वो एक दूसरे से लिंक जरूर करते हैं कि गवर्नमेंट का ये देखना कि कास्ट बेनिफिट क्या आएगा, गवर्नमेंट का ये देखना कि पेंशन अपडेशन के रिवीजन के लिए बेस सेटलमेंट के साथ क्या स्कोप है, इन सारी मुद्दों और रिटायरल बेनिफिट्स जो नेशनलाइज बैंक में मिल रहे हैं, इन सारे मुद्दों को लेके लगता है कि शायद गवर्नमेंट, और ये जब रिपोर्ट 21 जुलाई तक आ जाएगी यानी इन मुद्दों पर स्टेट बैंक के हित लिए इन सब मुद्दों का डिसीजन हो जाएगा। यानी कि कास्ट ऑफ बेनिफिट क्या है जो बार बार यूओबी और आईपीएस से बात होती है, क्या स्कोप है कि बेस सेटलमेंट के साथ ये पेंशन में रिवीजन हो, क्या जो नेशनलाइज बैंक के रिटायरमेंट बेनिफिट है वो स्टेट बैंक ऑफ बेनिफिट से कितने अलग हैं। इन सारे मुद्दों पर अगर रिपोर्ट आता है तो स्वाभाविक रूप से पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए एक न्यू ओपन खुलेगा, एक रास्ता, एक मार्ग बनेगा ताकि आने वाले दिनों में नेशनलाइज बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक का भी पेंशन डिवीजन हो सके। अब इस बात को यूओबीयू कितना इनकैश कर सकती है गवर्नमेंट के लिहाज से, ये देखना उचित होगा, क्योंकि जनरली जितने यूओबीयू में लीडर्स हैं
वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं इंस्टेड ऑफ कि बैंक की हित, बैंक हम कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों के हित की बात करें। ये बैंक एम्प्लॉइज के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं ताकि उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा सेट हो सके। भगवान CS वेंकटचलम को सद्बुद्धि दें, मंडलिस को सद्बुद्धि दें कि इतना सुनहरा मौका हाथ से न जाने दें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।